हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द स्पॉटिंग एरर चैप्टर। इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एरर स्पॉट करनी होती है, क्या टेक्निक यूज करनी होती है, किस तरीके से ट्रिक यूज करनी होती है। ये जो मेथड मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ना, ये बेस्ट मेथड है। इसके बाद में स्पॉटिंग एरर में आपको लाइफ टाइम के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो टेक्निक है इसका नाम है स्कैनिंग टेक्निक। इसमें अपने क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, हर एक एलिमेंट की वर्किंग को चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से वहां पे वर्क कर रहा है। तो कोई चांस ही नहीं बचेगा कि वो एरर आप स्पॉट ना कर पाओ। तो इसमें आपके गलत होने के चांस भी नहीं बचेंगे, बिल्कुल भी। आपका 100% एक्यूरेसी आएगी। अभी मैं बता दूंगा कैसे टेक्निक को यूज करते हैं। अभी अपने स्टार्ट करते हैं पेपर, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपने चलते हैं, यहां पे करना क्या है, अपने को फिक्स किया गया अमंग द इरोनियस पार्ट। आपको एरर वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो पिक्चर बनाते हुए चलना है, पिक्चर बनाते हुए हर एक एलिमेंट। पिक्चर बन रही है इसका मतलब सही है, अगर धुंधलापन आ रहा है इसका मतलब वहां पे एरर है। बस यही काम करना है, सॉल्यूशन में मत जाना चाहिए, बस धुंधलापन दिखे वहीं पे एरर करके आगे टिक करो, आगे चलो आप। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। इफ सी हैड एम्ब्रेस्ड, हैड यूज है इसका मतलब V3 आएगा एम्ब्रेस्ड। अगर उसने एम्ब्रेस किया होता, किसको, मतलब शर्मिंदा किया होता। कहां पे किया होता, पास्ट में बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइमलाइन पे अपना पॉइंट फिक्स कर दिया करो। यहां पे उसने अगर पास्ट में मुझे क्या किया होता, शर्मिंदा किया होता, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्तों के सामने, सभी दोस्त दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने वो मुझे एम्ब्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, पिक्चर बन रही है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा किया होता, आई विल हैव हेटेड। विल क्या करता है, फ्यूचर में बात करता है ना, बात करें अगर उसने मुझे क्या किया होता, शर्मिंदा किया होता यहां पे, और आप क्या उसको हेट करते आगे जाकर, आगे जाके थोड़ी देर वहीं से हेट शुरू हो जाती ना, इसका मतलब विल नहीं आएगा। पास्ट की बात है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, विल नहीं आएगा। पास्ट के लिए आएगा, तो पास्ट के लिए क्या आएगा, वुड आएगा। सी के साथ कोई और है क्या, सी, तो सी अपना यहां पे टिक हो जाएगा। बात समझ में आई। और वैसे भी टाइप 1 है ये आपका कंडीशनल का, उसमें ऐसे ही होता है। नेक्स्ट में अपने बात करें, क्या बोल रहा है ये, ईटिंग नथिंग, कुछ नहीं खाना, बिसाइड, बगल में, स्ट्रिंग चीज, चीज खाने की चीज होती है ना, ठीक है, चीज, चीज के बगल में कुछ नहीं खाना, चीज के बगल में कुछ नहीं खाना। अजीब सा लगा तो ए में क्या आया, धुंधलापन लगा ना, इसका मतलब ए में तो एरर है। ए के साथ डी भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ईटिंग नथिंग, बिसाइड, स्ट्रिंग चीज, और कुछ नहीं चेक करना, ए के साथ डी चेक करना है, नो एरर है नहीं यहां पे, तो ये भी अपना गलत हो गया। तो बिसाइड नथिंग, ईटिंग नथिंग, कुछ ना खाने, तो यहां बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स आएगा। कुछ ना खाने के अलावा, कुछ ना खाना किसके अलावा, चीज और सैलरी के अलावा कुछ नहीं खाना, फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। ये जो बोर्ड दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक हफ्ते के लिए कुछ ना खाना। टू लूज वेट, वेट को लूज करना, इज नॉट वेरी हेल्थी, वो हेल्दी नहीं है। इसका सबसे ढूंढने चलो, अगर मिल जाता तो ठीक है, सिंगुलर मिलेगा। तो सबसे पहले पीछे जाएंगे, लूज वेट को टू खा गया। फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, कैसे फ्री एंड फ्रेश चाहिए, उसके लिए आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी। वहां से आपको वर्किंग के लिए 7 PM पे जो अपनी क्लासेस चलती हैं इंग्लिश का निचोड़, वो आप अटेंड कर लो, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। फॉर ए वीक, वीक को कौन खा गया, फोर खा गया। सैलरी एंड स्ट्रिंग चीज को बिसाइड्स खा गया, तो क्या, ईटिंग नथिंग, ये जेरेंड इसका सब्जेक्ट बन गया। तो कुछ ना खाना वो क्या है, हेल्दी नहीं है। तो डी में भी क्या है, एरर नहीं है, तो ओनली क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, तो ओनली ए टिक हो जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पिक्चर बननी चाहिए वन ऑफ, एक को सिलेक्ट करें, माई कजन, कजन कितने दिखे, एक दिखे, एक में से एक को सिलेक्ट कर सकते हो क्या, एक को सिलेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा चाहिए ना, इसका मतलब ज्यादा चाहिए, इसलिए सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, कजिन्स आएगा, एक से ज्यादा। ए के साथ कोई और है क्या, ए के साथ कोई और नहीं है, ए में ही एरर है, तो ए को टिक करो, आगे चलो। ये मतलब स्कैनिंग है, इस तरीके से स्कैन करना है हर चीज को, हर एलिमेंट को देखना है आपने। पढ़ते चलो, द डॉक्टर वोज का सब्जेक्ट डॉक्टर सिंगुलर है, वर नहीं आएगा, वोज आएगा। वोज था एबल, योग्य था, सक्षम था, टू ट्रीट, क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन पूछते जाओ, क्या करने, क्वेश्चन का आंसर मिलता जाए, इसका मतलब सही है। डिजीज को ट्रीट करने के लिए, थ्रू, ऑल दो, हालांकि, डिजीज, बीमारी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर सक्षम था। हो सकता है क्या पास्ट में, हाँ पास्ट में हो सकता है, मतलब कहां पे बात हो रही है, पास्ट में वो सक्षम था इस पॉइंट पे। हालांकि, ही कुड, वो कर सकता था, नॉट, कर नहीं सका। लेड, लेड क्या होता है, डिड, ले होता है, तो दो मॉडल की ओवरलैपिंग होगी, डिड और कुड की ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का कैसे पता लगेगा, अपनी टेंसेस की क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे लैड नहीं आना चाहिए था, ले आना चाहिए था, इसका मतलब किसमें एरर है, सी में। सी के साथ कुछ और है क्या, सी के साथ कुछ और नहीं है, तो सी अपना क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, इट इज गुड, ये अच्छा है, टू हैव मनी, पैसा होना, टू बाय, क्या करने के लिए, पैसा रखना, क्या बाय करने के लिए, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं जा रही, बिल्कुल सही जा रहा है। बाय थिंग्स, चीजों को खरीदने के लिए, दैट मनी कैन बाय, जिनको मनी खरीद सकता है, पैसा खरीद सकता है, उन चीजों को खरीदना ये अच्छा है। पैसा रखना उन चीजों को खरीदने के लिए जिसको पैसा खरीद सकता है, बिल्कुल सही है। अदरवाइज, नहीं तो, इट इज बेटर, ये अच्छा, नॉट, ये अच्छा है, नॉट टू लूज,
ना खोना चीजों को मनी कैन नॉट बाय, जिनको पैसा नहीं खरीद सकता। बैक रिफ्लेक्शन है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। ये एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए आपको अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो यहां पे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन यहां पे मुझे अजीब सा लगा कि ये अच्छा है, जिसको पैसा खरीद सकता है उन चीजों के लिए पैसा रखना अच्छा है, नहीं तो ये अच्छा है चीजों को ना लूज करना। अजीब सा है ना, यहां पे क्या है, धुंधलापन आया, तो सी में धुंधलापन आया, इसका मतलब सी में एरर है। डी में क्या बोल रहा है, चीजों को लूज करना, कौन सी को, मनी कैन नॉट बाय, जिनको पैसा नहीं खरीद सकता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ओनली आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे अदरवाइज नहीं आएगा, सोल्यूशन में देखें तो क्या आएगा, बट आएगा। आपको सोल्यूशन में मतलब नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है, तो यहां पे क्या आएगा अपना, बट आएगा। तो इसमें अपने कर लेते हैं सी। नेक्स्ट डी में नहीं है एरर। अब यहां पे इसने बोला है कौन कौन से पार्ट में एरर है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, अक्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करते हुए, नदी को पार करते हुए मैं तैर सकता हूं, मतलब अपने क्या हुआ, पिक्चर बन रही है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, तो मैं तैर सकता हूं, जब जवान था उस टाइम पे तैर सकता था। पास्ट की बात करें तो फर्स्ट में तो क्या है, एरर है। इट कैन रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, सो यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू जस्ट इन केस, बस एक केस की फॉर्म में आपको अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो कौन से में एरर है, फर्स्ट पार्ट में अपने एरर है, तो ओनली वन हैज एरर। नेक्स्ट, बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले, दैट टोर माई हिप फ्रेगमेंट्स, जिसने मेरे हिप के फ्रेगमेंट्स टोर कर दी, मतलब इंजरी कर दी थी। एक्सीडेंट से पहले जिन्होंने, एक्सीडेंट कब हुआ, पास्ट में हुआ ना, यहां से पता लगा जिसने हिप फ्रेगमेंट्स को क्या कर दिया, खराब कर दिया था। आई कुड डांस, मैं डांस कर सकता, कुड के बाद V1 बिल्कुल सही है। लाइक ए स्टार, मैं डांस कर सकता था एक स्टार की तरह, उससे पहले मैं कर सकता था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है अपना, ये सही है। नेक्स्ट में क्या, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं विद योर होमवर्क, आपके होमवर्क के साथ। यू सिम, डू का सब्जेक्ट क्या है, यू, बिल्कुल सही है, डू आएगा, डज नहीं आएगा। आप दिखाई देते हो वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट, इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हो, इसका मतलब दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा अपना, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, यू माइट नीड, आपको आवश्यकता होती, नीड टू पे, आवश्यकता थी क्या, टू पे ए लिटिल मोर अटेंशन, थोड़ा सा और ध्यान देने की, टू योर अपीयरेंस, आपके हुलिये की तरफ, बिल्कुल सही है, सही जा रहा है। यू माइट ओबे द लॉज, आप लो को ओबे, पालन कर सकते, लो का पालन कर सकते हैं, करना चाहिए ना, इसका मतलब किस में एरर है, यहां पे अपने सेकंड में एरर है, सेकंड में एरर है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट अपना सही है, तो ये भी अपना यहां पे क्लिक हो गया। नेक्स्ट में बात करें, इफ यू गो टू दार्जिलिंग, अगर आप दार्जिलिंग जाते हो दिस विंटर, इस विंटर को, गो आई के साथ आएगा। आई वुड पॉजिटिवली वॉच द सनराइज, अगर मैं दार्जिलिंग जाता हूं तो सनराइज को मैं क्या करूंगा, वॉच करूंगा। वुड पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, तो मिनिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो क्या आएगा, विल आएगा। यहां पे अपना हो जाता भाई पूरा। ये देखो सॉल्यूशन के चक्कर में थोड़ा सा हो गया, देखो रैंक क्या है, ये 43 है, फर्स्ट रैंक आती है अपनी आज, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं आ पाई क्योंकि सॉल्यूशन में अपने को टाइम लग गया था। अब देखो डायरेक्ट में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो बचा हुआ है ना, एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अपने थोड़ी सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है ये, बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, सारे के सारे सही है। 9 में क्या बोल रहा है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, ठीक है। इफ आई गो, डू गो सही है, यदि मैं जाता टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की तरफ जा सकते हो, पिक्चर सही बन रही है। दिस विंटर, इस विंटर को दार्जिलिंग की तरफ जाता। आई वुड पॉजिटिवली वॉच, मैं सनराइज देखूंगा। अगर मैं जाता हूं, आई गो का मतलब आगे जाऊंगा ना, अगर मैं जाता हूं, पास्ट में नहीं गया ना, आगे की बात कर रहे हैं। अगर मैं जाता हूं तो मैं देखूंगा तो वुड पास्ट थोड़ी आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। और पॉजिटिव की बात कर रहा है, वुड वैसे प्रेजेंट पे भी आता है, लेकिन मिनिमम को बताता है, या मैक्सिमम की बात कर रहा है, इसका मतलब विल आएगा। तो विल आएगा, तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में यहां पे एरर है, टिक करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही गया अपना। नेक्स्ट अपने बात करें, इफ यू गेट मी, डू गेट का सब्जेक्ट यू, डू ही आएगा, डज नहीं आएगा। ये तोड़कर लिखा करो, मॉडल को हमेशा निकाल कर लिखा करो एक्शन में। ये कहां से सीखोगे, टेंसेस की क्लास अपनी चल रही है 7 PM पे, इंग्लिश का निचोड़ नाम से कोर्स है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी लिंक, उसको डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से मिल जाएगा आपको। इफ यू गेट मी द इंग्रेडिएंट्स, अगर आप मुझे इंग्रेडिएंट्स ला देते हो, कंडीशन लगाइए, मतलब सामग्री ला देते हो। फॉर द केक, केक के लिए अभी, आई माइट बेक, मैं बना सकता हूं इट बिफोर, 5 बजे से पहले इसको तैयार कर सकता हूं। तो 5 बजे से पहले तैयार कर सकता हूं, मिनिमम पे बात करोगे, माइट पास्ट में तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ला देते हो मतलब अभी की बात करें, टाइमलाइन पे अपने बात करें तो ला देते हो, तो और 5 बजे से पहले ला देते हो, अभी ला देते हो तो करूंगा, अभी ला देते हो तो चांसेस कम है होने के, अभी ला देते हो चांसेस ज्यादा होंगे ना, बोलकर देखो अपने आप आएगा। तो माइट नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। आई विल बैक, मैं बैक कर दूंगा, मे भी आ सकता है, लेकिन विल ज्यादा सही जाएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, डी में एरर है।
तो अपने सारे के सारे सही थे। फर्स्ट रैंक बनती है अपनी एनालिटिक्स में, अपने जाकर देखे ना तो ये रैंक अपनी क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट रैंक आती। ठीक है, बस सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज ये तो देखो 7 मिनट का पेपर था, इसमें मुझे नहीं लगता 3-4 मिनट ही नहीं लगते मुझे। ठीक है, तो सेम की सेम एक्यूरेसी आपकी बनेगी, सेम की सेम स्पीड आप लोगों की बनेगी। क्या करना पड़ेगा, ये टेक्निक कैच करनी पड़ेगी, और इस टेक्निक को कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की वर्किंग सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश की वर्किंग सीखने के लिए अपना कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे ये शॉर्ट वीडियोज में डालूंगा ना, ये आपको मिलती जाएगा। एग्जाम से पहले पहले मैं मैक्सिमम पैटर्न्स आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज में करवा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न के साथ। मॉर्निंग में 8 AM पे भी अपना लाइव सॉल्यूशन रहता है कंप्लीट इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट का, वो भी आप ज्वाइन कर लें, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।